लेजेंडरी सॉ डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग उस छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट करते हुए एक केव के अंदर आ गया था। अब लू यांग उस केव के अंदर आगे बढ़ रहा था, परंतु तभी वह बच्चा डर कर नीचे गिर गया था। अब लू यांग और सो यान को उस बच्चे को वहीं छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा था और अब वह देखते ही देखते एक पैलेस के अंदर आ गए थे, जहां उन्होंने एक टॉम में से एक लेडी को आजाद कर दिया था, जो कि सु यान के मास्टर यिंग और यांग सा दोनों को जानती थी। उसने सु यान को हील होने के लिए एक एलेक्सिर दिया था और फिर वह लू यांग से पूछताछ करने लगी थी। लेजेंडरी सॉ डोमेन के एपिसोड 157 में हम देखते हैं वह लू यांग के ऊपर से अपनी ग्रेविटी प्रेशर को हटा देती है। फिर वह लू यांग से पूछती है कि तुम मुझे इस पर प्रूफ से बताओ कि चल क्या रहा है। इस पर लू यांग बताता है कि सु यान और मैं दोनों ही सॉ डोमेन से हैं और ऐसे ही करके वह अपनी पूरी दास्तानों से सुना देता है। अब क्विंग जिंग यह सब सुनकर कहती है कि क्या मू वांगनिंग भी यहाँ है। इस पर लू यांग कहता है कि हाँ, मैंने जो कुछ भी सीनियर आपको बताया वह सब सच है और अब यह सीनियर आप पर निर्भर करता है कि आप इस पर विश्वास करें या फिर ना। इस पर क्विंग जिंग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर वह लू यांग के माइंड में अपनी पावर को डाल देती है, परंतु लू यांग के अंदर मौजूद 3 एम्पर की पावर उस पावर को न्यूट्रलाइज कर देती है। उसे देखकर क्विंग जियांग कहती है कि यह तो चाओज एनर्जी है और वह कहती है कि तुम तो 3 एम्पर से भी मिल चुके हो। वह उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, यिंग यांग सा दोनों ही किसी भी गार्डियन का साथ नहीं देंगे। इस पर लू यांग कहता है कि मुझे नहीं लगता वह तुम्हें भी धोखा दे सकते हैं और वैसे भी मुझे समझ नहीं आया कि यह सब चल क्या रहा है। इस पर क्विंग जियांग कहती है कि जब तक कि यह मामला गार्डियंस के लिए हानिकारक ना हो तब तक यिंग और यांग सा एविल स्पिरिट फोर्स में शामिल क्यों होंगे, वह दुआन लियो का साथ क्यों देंगे। और तो और दुआन लियो तो तुम्हें एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। मुझे तो इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि वह लोग ऐसा कर सकते हैं, परंतु अब तुम चिंता मत करो, अब समय है कि तुम इस सब को कंट्रोल करो। लू यांग कहता है कि सीनियर मुझे माफ करना, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो 2 चीजें हैं उनमें आप मेरी मदद करें। पर क्विंग जिंग कहती है कि तुम बताओ तो सही पहले। कहता है कि सीनियर क्या आप सु यान की मेमोरी को अनलॉक करने में मेरी मदद कर सकती हैं। इस पर क्विंग जिंग कहती है कि नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। उसकी मेमोरी यिंग और यांग द्वारा लगाए गए एक स्पेशल मेथड द्वारा सील कर दी गई है। अगर मैं इसे जबरदस्ती अनलॉक करने की कोशिश करूंगी तो फिर इससे कुछ भी हो सकता है, शायद उसकी यादें पूरी तरह से ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। वह कहती है कि लेकिन तुम चिंता मत करो, जब मैं यिंग और यांग सा से मिलूंगी तब तक कि तुम प्रतीक्षा करो, फिर मैं उनसे इस सील को ब्रेक करने के लिए उन्हें जरूर मना लूंगी। अब तुम दूसरी बात बताओ, दूसरा काम क्या है। लू यांग उसे अब अपनी दूसरी प्रॉब्लम बताता है। वह कहता है कि मैं अपने सफर में अपनी स्किल और पावर को निखारने में अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, परंतु मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी इस पावर को रिफाइन नहीं कर पाया। यह सुनकर क्विंग जियांग कहती है कि यह तो मिरर पावर का मार्ग है। इसमें इतनी पावर है कि यह आउटर वर्ल्ड की ताकत और वीकनेस को समझने में सक्षम है। अगर मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूँ तो भी मुझे डर है कि शायद तुम इसे रिफाइन नहीं कर पाओगे। तुमने इसे रिफाइन कर लिया तो फिर उसे आसानी से इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, और यदि तुम इस मार्क को रिफाइन नहीं कर पाए तो फिर वह समय आने पर इसे एक्टिवेट कर देगी। वह कहती है कि मैं तुम्हारी इसमें ज्यादा तो मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं इसका रिफाइनिंग मेथड तुम्हें सिखा सकती हूँ। फिर तुम्हें इसे अपने आप से ही रिफाइन करना होगा। यह सुनकर लू यांग कहता है कि तो फिर ठीक है सीनियर, आप मुझे इसके रिफाइनिंग मेथड के बारे में बताएं। यह सुनकर क्विंग जियांग उसे उसके रिफाइनिंग मेथड के बारे में बता देती है और अब वह कहती है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वह तुम्हें स्पष्ट रूप से याद है ना। लू यांग कहता है कि हाँ सीनियर। क्विंग जियांग कहती है कि बेशक मैं तुम्हारी इसे रिफाइन करने में मदद करूंगी, लेकिन फिर भी इसे रिफाइन करने की संभावना तुम्हारी सिर्फ 30% से भी कम है। यह सुनकर लू यांग कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बार तो ट्राई करना ही होगा। और फिर लू यांग वहाँ बैठकर उसे रिफाइन करने में लग जाता है, परंतु वह पावर तो उस पर बैक फायर कर देती है, जिसका असर उसकी पूरी बॉडी पर होने लगता है। तो लू यांग जैसे तैसे उस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शो यान अपनी कल्टीवेशन से उठकर लू यांग को देखती है और फिर वह उसे देखकर घबरा जाती है और उसकी ओर भागने लगती है, परंतु क्विंग जिंग कहती है कि तो उसके ज्यादा करीब मत जाओ। अब यह सिर्फ उस पर निर्भर करता है कि वह उसे रिफाइन करने के योग्य है या नहीं। फिर हम लोग गुआंग को देखते हैं जो कि पहाड़ों के बीच में छिपकर बैठा होता है। वह वही दूर से युन और लिंग युन के बीच होने वाली फाइट को देख रहा होता है। वह वही बैठा मन ही मन सोच रहा होता है कि लू यांग और सु यान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मित्र इस लिंग युन से तुम्हारा बदला अवश्य लूंगा। इधर लिंग युन और उस लेडी के बीच काफी देर से फाइट चल रही होती है। युन अपने डेविल स्कल्स से मिस युन पर हमला कर देता है, जिन्हें वह अपनी वर्ड फॉर्म से उन स्कल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। वह अपनी डिवाइन वर्ड से उसे मारने ही वाली होती है, परंतु लिंग युन पीछे हो जाता है। युन कहता है
है कि सच में तुम पहले से काफी ज्यादा घायल हो, फिर भी तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है जो कि तुम मुझसे टकरा रही हो। और अब वह यह कहकर अपनी स्वॉर्ड के अंदर मौजूद ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक काफी बड़ा अटैक युन पर कर देता है। अब युन काफी तेजी से पीछे जाकर टकराती है। अब वह गुस्से में अपनी डिवाइन वर्ड फॉर्म में आ जाती है और अब उस ड्रैगन और उस डिवाइन वर्ड में आपस में फाइट होने लगती है, जहां डिवाइन वर्ड उस ड्रैगन के हॉर्न को पकड़ लेती है, परंतु तभी वह ड्रैगन उसके चारों ओर घूमकर उसे अपनी अंटा में फंसा लेता है और फिर वह अपनी ताकत से उसे दबाने लगता है, परंतु तभी डिवाइन वर्ड अपनी चोंच को उसके सींग में मारकर उसके सींग को तोड़ देती है। और अब जैसे ही वह सींग जमीन पर गिरता है वह आधी डिवाइन स्वॉर्ड में बदल जाता है। यह देखकर उस ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और अब वह उस पर काफी बुरी तरह से अटैक कर देता है, परंतु वह डिवाइन वर्ड उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी डिवाइन वर्ड को काफी सारे घोस्ट स्टल घेर लेते हैं, जिससे कि वह डिवाइन वर्ड घायल होने की वजह से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। लिंग युन उससे कहता है कि तुम मेरी बात मान लो, तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, परंतु युन उसका कुछ भी जवाब नहीं देती और वह स्पीड से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, परंतु तभी लिंग युन उस पर ग्रेविटी प्रेशर डाल देता है, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर जाती है। लिंग युन अपनी स्पीड फॉर्म में आकर कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तो फिर मैं बीक वाटर रिवर को आसानी से पार कर लूंगा और फिर मैं उसे पार करने के बाद क्वीन एम्पर के लाइफ एंड डेथ के चाव्स को ढूंढ लूंगा, जिससे कि मैं आने वाले डिजास्टर से बच जाऊंगा और तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी बचा सकता हूँ। इस पर युन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। उसकी एनर्जी से तो लिंग भी घबरा जाता है। वह कहता है कि तुम पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर हो, फिर भी तुम्हारा घमंड कमजोर नहीं हुआ। और अब वह यह कहकर उस पर अटैक कर देता है, परंतु वह सील बनाकर उसके अटैक से बच रही होती है। लिंग युन कहता है कि अब चाहे इसमें मेरी सोल ही क्यों ना बर्न हो जाए, परंतु मैं तुम्हें पकड़ कर अवश्य रहूंगा। वह काफी स्पीड से जाकर उसके माथे को पकड़ लेता है, अब जिससे कि युन अपनी कोई भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती, परंतु तभी लुओ गुआंग आकर लिंग युन पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह नीचे जाकर गिरता है। वह लुओ गुआंग को देखकर कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो। यह सुनकर लुओ गुआंग कहता है कि मरने का समय मेरा नहीं तुम्हारा है, और यह कहकर वह अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा देता है, जिससे कि लिंग युन की स्पिरिट फॉर्म वहीं खत्म हो जाती है। उधर युन खड़ी होकर काफी स्पीड से अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर लुओ गुआंग थका हारा बेचारा जमीन पर बैठकर कहता है कि लू यांग और सू यान, आखिरकार मैंने तुम्हारा बदला ले ही लिया। इधर हम लू यांग को देखते हैं, जो कि काफी कोशिश करने के बाद पावर ऑफ एनिलेशन को समझ लेता है, जिसकी वजह से लू यांग के ऊपर लगा मार्क भी हट जाता है। अब लू यांग क्वीन जियान से कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्वीन जियान कहती है कि इस पावर को अब तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है, अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उधर शू यान लू यांग की बढ़ती पावर को देखकर खुश होती है और कहती है कि इसे रिफाइन करने से लू यांग की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। क्वीन जियान लू यांग को बताती है कि इसे रिफाइन करने की वजह से तुम्हारे ऊपर लगा हुआ मिरर पावर का वह मार्क हट गया है। डुआन लियो को भी इसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा, तो फिर तुम्हें एक कदम अपना उससे तेज चलने की जरूरत है। यहाँ डुआन लियो का नाम सुनकर सोच में पड़ जाती है। वह सोचती है कि ऐसा लगता है इस नाम का उल्लेख मेरे मास्टर ने भी आपस में कई बार किया है। इधर हम जंगल में यिंग यांगसा और डुआन लियो को देखते हैं, जो कि एक और जा रहे होते हैं, परंतु तभी डुआन लियो अचानक से रुक कर अपनी पावर को चेक करने लगती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड आज शाम 7 बजे को आएगा।